श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके जीवन में दुख हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर समय डर, चिंता और तुलना में जीता है। वो अपने मन की शांति खो चुका है। वो दूसरों को देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगा है। उसका मन दूसरों की खुशी देखकर बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके जीवन में कुछ कमी है, और यही सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। वो बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर टूटता रहता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर जताएं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सुकून नहीं है। रात को सोते समय उसका मन शांत नहीं होता। वो बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से थका हुआ होता है, क्योंकि उसने दुनिया को समझने में तो बहुत समय लगाया, लेकिन खुद को समझने की कभी कोशिश नहीं की। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि सही जीवन वो नहीं जिसमें केवल पैसा हो, नाम हो या लोग आपकी तारीफ करें। सही जीवन वो है जिसमें मन शांत हो, जहां इंसान हर परिस्थिति में खुद को शांत और मजबूत रखना सीख जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता, तब तक वो परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती है। किसी के शब्द उसे तोड़ देते हैं, किसी की सफलता उसे दुखी कर देती है, और किसी का साथ छूट जाए तो वो खुद को अकेला समझने लगता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। गीता की पहली और सबसे गहरी बात यह है कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है। आज अधिकतर लोग अपने दुख से नहीं टूटते, वो इस बात से टूटते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो हर समय भगवान से शिकायत करते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घटना को तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझ रहे हो सकता है कि वही समस्या तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने आई हो। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ चीजें इसीलिए दूर करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वो चीज आगे चलकर हमें दुख देगी। लेकिन उस समय हमारा मन केवल नुकसान देखता है, भगवान की योजना नहीं। इसीलिए गीता सिखाती है, हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन जो इंसान थोड़ा सा दुख आते ही हार मान लेता है, वो जीवन की सबसे बड़ी सीख खो देता है, क्योंकि कठिन समय ही इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास कराता है। जीवन में कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान अपनी शक्ति को पहचानने के बजाय अपनी कमियों को याद करता रहता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम खुद को अकेला समझ लेते हो। अगर कोई तुम्हारी इज्जत ना करे तो तुम खुद को छोटा समझने लगते हो। अगर तुम्हें सफलता मिलने में समय लगे तो तुम खुद पर शक करने लगते हो। लेकिन गीता कहती है, दूसरों के व्यवहार से अपनी कीमत तय मत करो, क्योंकि हीरा अगर मिट्टी में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। आज लोग दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी रहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की खुशी देखकर उन्हें लगता है कि केवल वही परेशान है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर ये मत समझो कि उसके जीवन में दुख नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना इंसान की खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, वो कभी खुद की पहचान नहीं बना पाता। इसलिए अपने जीवन पर ध्यान दो,
अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि इंसान का भविष्य उसके कर्म तय करते हैं, उसकी चिंता नहीं। गीता हमें ये भी सिखाती है कि अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो उम्मीदें कम करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा उम्मीदें होंगी उतना ही ज़्यादा दुख मिलेगा। आज लोग रिश्तों में इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि वे प्यार से ज़्यादा उम्मीदें रखने लगे हैं। वे चाहते हैं कि हर इंसान उनकी भावनाओं को समझे, हर समय उनका साथ दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उनका मन दुख से भर जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम लोगों से उम्मीद करना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारे दुख आधे हो जाएंगे। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, इसलिए किसी भी इंसान को अपनी खुशी का कारण मत बनाओ। अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि जो इंसान अकेले में खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। गीता की एक और बहुत सुंदर बात है कि जीवन में कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड इंसान की समझ को खत्म कर देता है। जब इंसान को थोड़ा पैसा मिलता है, सफलता मिलती है, तो वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। उसे लगता है कि ये सब हमेशा उसके पास रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास भी हो सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, दूसरों की मदद करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही अंत में इंसान के साथ जाते हैं। और याद रखो, किसी का दिल दुखाकर कभी खुश मत होना, क्योंकि गीता कहती है, जो दर्द तुम दूसरों को देते हो वही किसी न किसी रूप में वापस तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है। इसलिए अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुंदर बने, तो सबसे पहले अपने विचारों को सुंदर बनाओ, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। अगर तुम हर समय नकारात्मक बातें सोचोगे तो तुम्हारा मन डर और चिंता से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत बना लोगे तो कठिन समय भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हर समय भविष्य की चिंता करते रहते हैं, आगे क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता इंसान का वर्तमान खराब कर देती है। जो होना है वो सही समय पर होगा। तुम केवल अपना कर्म करते रहो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है और सबसे बड़ी कमजोरी डर। जिस दिन इंसान डर के बजाय विश्वास के साथ जीना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। लेकिन आज इंसान का मन इतना बेचैन हो चुका है कि वो हर समय किसी न किसी डर में जीता रहता है। उसे डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, उसे डर लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, उसे डर लगता है कि कहीं उसके अपने उसका साथ ना छोड़ दें, और यही डर धीरे धीरे उसकी खुशियां छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने डर पर जीत हासिल कर ली उसने आधा जीवन जीत लिया, क्योंकि डर केवल मन की एक कल्पना है। अधिकतर बातें जिनसे इंसान डरता है वे कभी होती ही नहीं, लेकिन वो उन्हें सोच सोच कर खुद को कमजोर करता रहता है। इसलिए गीता सिखाती है, वर्तमान में जीना सीखो, जो बीत गया उसे बार बार याद मत करो, और जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता मत करो। आज कितने लोग हैं जो अपने पुराने दुखों को पकड़कर बैठे हैं। किसी ने कभी कुछ गलत कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने साथ छोड़ दिया, और इंसान सालों तक उसी दर्द को अपने अंदर लिए घूमता रहता है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बीती बातों को छोड़ना सीखना होगा। जब तक तुम पुरानी बातों को छोड़ोगे नहीं, तब तक नया सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। माफ करना सीखो, क्योंकि क्षमा दूसरों के लिए नहीं,
अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। जो इंसान हर समय बदला लेने की सोचता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है, वही अंदर से मजबूत बनता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि हर इंसान तुम्हें समझे, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे इरादों को भी गलत समझेंगे। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। कुछ लोग बिना कारण तुम्हें दुख देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छा बनना छोड़ दो। सूरज हर दिन रोशनी देता है, भले ही कुछ लोग उसकी कदर करे या ना करे। फूल अपनी खुशबू फैलाता है, भले ही कोई उसकी तारीफ करे या ना करे। उसी प्रकार तुम भी अपना स्वभाव को अच्छा रखो, क्योंकि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये है कि अपना पूरा ध्यान मेहनत पर लगाओ, परिणाम पर नहीं। आज लोग मेहनत कम और चिंता ज्यादा करते हैं। वे काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें हर समय जल्दी सफलता चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज समय पर मिलती है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, पहले धैर्य रखना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मेहनत, सही समय और विश्वास तीनों जरूरी हैं। अगर आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है भगवान तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कभी निराश मत होना। बस ये समझ लो कि हर कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। आसान समय में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन जो दुख में भी टूटता नहीं, वही जीवन को सही अर्थ में समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, भले ही वो रास्ता कठिन क्यों ना हो। झूठ और गलत रास्ता शुरुआत में आसान लग सकता है, लेकिन अंत में वही इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जबकि सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन वो मन को शांति देता है। और याद रखो, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अगर आज तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो धैर्य रखो, समय सब बदल देता है। जिस प्रकार मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसी प्रकार जीवन भी हमेशा दुख में नहीं रहता। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब इंसान अपने संघर्षों को देखकर मुस्कुराता है। उसे समझ आता है कि जिन परिस्थितियों को वो अपने जीवन का अंत समझ रहा था, वही उसे मजबूत बना रही थी। जीवन में कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इंसान भगवान को केवल मंदिरों में ढूंढता है। वो ये भूल जाता है कि भगवान हर समय उसके कर्मों, उसके विचारों और उसके विश्वास में मौजूद है। जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तो भगवान का नाम लेना शुरू करो। जब चिंता बढ़ने लगे, तो कुछ समय शांत बैठो और अपने मन को समझाओ, क्योंकि बाहर की शांति से पहले अंदर की शांति जरूरी है। आज का इंसान पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन पर जीत हासिल नहीं कर पाता। और जो इंसान अपने मन पर जीत नहीं पा सका, वो जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, क्योंकि जब तुम बदलते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप बदलने लगता है। कम बोलो, शांत रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जबकि शांत रहने वाला इंसान अंदर से मजबूत बनता है। और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखो। आज भी तुम्हारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए कोई दूसरा इंसान हर दिन प्रार्थना कर रहा है। इसलिए जो नहीं है उसके दुख में मत डूबो, जो है उसकी कदर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के अंदर संतोष आ जाता है, उसे दुनिया की कोई दौलत आकर्षित नहीं कर सकती।
क्योंकि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, मन की शांति में होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो छोटी सी जिंदगी भी सुंदर लगेगी, लेकिन अगर मन अशांत है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी खाली लगेगी। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की मदद करो, किसी के आंसू की वजह मत बनो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। क्योंकि अंत में ना पैसा साथ जाएगा, ना नाम, ना कोई इंसान। साथ जाएंगे तो केवल तुम्हारे कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जियो जिसे याद करके तुम्हारा मन शांति महसूस करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री कृष्ण।